जय हिंद दोस्तों। आज ये हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस। ये फर्स्ट फ्लाइट है जिसका चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो आप लोग जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा आपको इसमें बुक में जितने भी हैं क्वेश्चन सब का टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो आप अंत तक बने रहें वीडियो में और अच्छे से समझें। आपको सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये स्टोरी कहता क्या था। तो जैसे चैप्टर 1 है अ लेटर टू गॉड, एक लेटर भगवान के नाम। तो सारा चैप्टर का अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन बेस अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। अब आइए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन आंसर पे। अगर आप इसका चैप्टर का पूरे तरीके से अच्छे से आप अध्ययन नहीं किए होंगे तो आप एक बार पहले अच्छे से अध्ययन कर लें, फिर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर पेज नंबर 5, उसका पहला क्वेश्चन। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ का आशा था? तो लेंचो होप टू फॉर रेंस एज देन ओनली ही कुड गेट अ बेटर yield एंड दस ही फीड हिज फैमिली। मीन्स अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए उनको एक अच्छे क्रॉप्स की उपज की आवश्यकता थी, और वो अच्छा क्रॉप्स तभी हो सकता था जब वो एक अच्छा बारिश हो सकता था। तो उन्हें पूर्ण रूप से इंतज़ार था एक अच्छा बारिश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो एक न्यू कॉइन की तरह है, नए सिक्के की तरह है? तो इसमें देखिए आंसर है लेंचो क्रॉप्स वर वेरी रेडी फॉर हार्वेस्ट एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग a better harvest resulting in more prosperity, so लेंचो compared them with new coins। देखिए ये जो बारिश का इंतज़ार था उन्हें और उस बारिश से अच्छे और अनाज के उपज की आशा थी तथा अच्छे हार्वेस्टिंग होने की आशा था उनको। और ये रेन ड्रॉप जब बारिश होना शुरू हो गया ना तो उनको एक जो बारिश का बूंदे थी उन्हें एक न्यू कॉइन्स की तरह महसूस हो रहा था, इसलिए उसने न्यू रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन से कंपेयर किया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश जो है कैसे बदल गया? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स? और लेंचो के फील्ड के साथ खेतों के साथ क्या हुआ? द रेन वॉज पॉरिंग डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो फॉलोड बाय अ डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड वर डिस्ट्रॉयड। अब देखिए द रेन क्या हो गया कि अचानक से बारिश शुरू हो गई सडनली, और एक तेज़ हवाएं तूफान की तरह एकदम बिल्कुल चलने लगा और देखते ही देखते एक हेलस्टॉर्म में बदल गया। हेलस्टॉर्म की मीन्स होता है जैसे ओला, जब बारिश होती है ना तो उसके साथ साथ कुछ पत्थर वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं, उसको ओला कहते हैं। और वो ओला एक पत्थर जब गिरने लगा था तो अनाज उनका लेंचो का पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। पूरा फील्ड जो है उसका हेलस्टॉर्म से भर गया था, यानी कि जो पत्थर गिरता है बारिश के टाइम वो उससे पूरा वाइट पूरा हो गया था। ठीक है, और पूरा अनाज को उसका बर्बाद कर दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब ओला गिरना बंद हो गया तो लेंचो का फीलिंग क्या था? तो आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, ध्यान से देखिए, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड लेंचोज हार्ट वाज फील्ड विथ सैडनेस। मतलब उदासीनता से उसका पूरा चेहरा जो है ना, पूरा हार्ट दिल दिमाग पूरा भर गया था, काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था। ही वॉज कम्प्लीटली settled, he could see a bleak future for him and his family. He was worried about lack of food the coming year। और नेक्स्ट ईयर जो था आने वाले साल में जो अनाजों की किल्लत था, उसको एक डर था कि अगर उपज सही नहीं हुआ, ये अनाज तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया ना हेलस्टॉर्म से, तो अब आने वाले साल में वो खाएगा कैसे और अपने परिवार का कैसे भरण पोषण करेगा, इस बात की उनको चिंता सता रही थी। अब देखिए नेक्स्ट अब जो है पेज नंबर 6 का ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, उसमें से पहला क्वेश्चन हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? अब बताइए इसमें क्या कह रहा है कि लेंचो को फेथ जो था, भरोसा था, विश्वास था जो था, वो किस में था और उन्होंने क्या किया? तो अब देखिए उनका जो भरोसा था, फेथ, लेंचो हैड फेथ इन गॉड, भगवान में उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था। He firmly believed that God can see everything and even knows that his people have in their hearts
उनको भरोसा था कि भगवान हर किसी को देखते हैं और हर किसी के बारे में पता होता है कि कौन किसके कितना तकलीफ में है। He strongly felt that God will definitely help him out of his situation। उनको पूरा बहुत भरोसा था कि उनको जिस कंडीशन में भी वो हैं, चूँकि अनाज तो बर्बाद हो चुका था, उनको खाने की दिक्कतें हो जाएगी, फिर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस चुके थे, तो उनको पता था कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे लिए गॉड ज़रूर करेंगे। ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान को एक लेटर लिखा, ठीक है, सेइंग दैट ही नीडेड सम मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, और उन्होंने कहा कि हमें फील्ड को फिर से बोने के लिए हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रीड द लेटर। अब वो लेटर जो है वो तो लिखा लेंचो ने, लेकिन वो लेटर गया किसके पास, तो लेटर को द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, जबकि भगवान को तो लेटर पहुंच ही नहीं सकता है ना, कौन उसको पहुंचाएगा, तो ये पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को पढ़ा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब आप लोग बताइए कि पोस्ट मास्टर, अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा इसका आंसर कि पोस्ट मास्टर ने लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड। देखिए, जब किसी व्यक्ति का इतना ज़्यादा भरोसा को देखकर ना पोस्ट मास्टर का दिल पिघल गया, और उन्होंने क्या किया, ही डिड नॉट वांट टू डिसइल्यूजन दिस फेथ, और वो पोस्ट मास्टर चाहते थे कि ये जो विश्वास और भरोसा है ना, वो भगवान के साथ उनका बना रहे। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड ऑल्सो आस्क्ड हिज colleagues टू कंट्रीब्यूट सो दैट ही कैन सेंड इट टू लेंचो। अब जो इस लेटर लिखा था ना लेंचो ने, तो उसमें से 100 पीस उसका डिमांड किया था, उसमें से ये लेटर को जब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसको ये जो 100 पीस है वो हम लोग भेजेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ पर कर्मचारी काम करते हैं ना, उससे पैसा कलेक्ट करके उसको लेंचो को पैसा भेजने का प्लान बनाए। बट आगे तो आपको पता ही होगा कि उन्होंने पूरा कंप्लीट रूप से 100 पीसेस जमा नहीं कर पाए थे, 70 पीसेस जमा किए थे ना, 70, उसमें से 70 पीसेस ही उनको सेंड किए थे। तो आपको जो आंसर में दिया यहाँ पर लिखे हुए हैं, टाइप किया हुआ है, उसी को आपको लिखना आंसर, ठीक है। अब देखिए पेज नंबर 7 ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज हो गया जब उनको पैसे से भरा लेटर मिला, उसको लिफाफा मिला था। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। His confidence and faith in God was such that he had expected that God would definitely send money and help him out of this situation। अब देखिए, जिस चीज़ का एक्सपेक्टेशन आपको नहीं हो वो आपके साथ होता है तो आप सरप्राइज होते हो, तो आपको ज़्यादा खुशी होता है, लेकिन आपको पता है जो चीज़ की यही होगा तो फिर आप तो सरप्राइज होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार लेंचो को जो था ना, उनको भरोसा था गॉड पे, और उनको ये भी भरोसा था कि भगवान हमको इस बुरे हालात से बाहर निकालेंगे और भगवान हमको डेफिनेटली पैसा भेजेंगे। तो वो सरप्राइज क्यों होगा उस पैसे को देखकर, इसलिए लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ।